हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बूस्टर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि वायरल डिजीजेस पे रहेगी। वायरल डिजीजेस के जो भी क्वेश्चंस हैं कई बार एग्जाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपका कोई भी डिजीज जो है वो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डिजीज कौन सी है? हमारी फर्स्ट डिजीज है दैट इज पोलियोमिलाइटिस, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस डिजीज। ठीक है, इसका जो वायरस होता है वो होता है पोलियो वायरस, पोलियोमिलाइटिस, जिसे हम एंट्रोवायरस भी कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 to 14 डेज होता है, और ये इन्फेक्शन करता है ओरल रूट में। देन ये नर्वस सिस्टम तक पहुंच के हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, एंड फिर ये न्यूरॉन्स को जो है इन्फेक्ट करता है, और जिससे जो क्या हमारे जो स्केलेटल मसल्स होता है उसमें जो है वीकनेस आ जाती है, और जिससे कि पैरालिटिक जो है अटैक वगैरह उनकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन थी वो जॉन स्टॉक ने दी थी 1953 में, और इस वैक्सीन का क्या नाम था? इस वैक्सीन का नाम था सेबिन एंड सॉक वैक्सीन। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वैक्सीन का, पोलियो वैक्सीन का नाम पूछ लिया था, तो वैक्सीन का नाम है सेबिन एंड सॉक वैक्सीन, और ये किसने दी थी जॉन स्टॉक ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जॉन स्टॉक ने दी थी ये। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट डिजीज। अब नेक्स्ट है रेबीज। तो रेबीज जो है, इसका जो वायरस है वो है रेबीज वायरस, और इसका इंक्यूबेशन जो होता है वो होता है 10 डेज to 1 ईयर, मतलब कि 10 डेज से 1 साल के अंदर अंदर जो है इसके सिम्टम्स हमें आने लग पड़ते हैं और ये सामने आ जाती है। ठीक है, सितंबर 29 को रेबीज डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। ये हमारे न्यूरॉन्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम जिससे कि अफेक्ट होता है, और ये क्या करता है, ये इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स शो एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज को जो है एक्यूमुलेट करता है, जिसे हम निग्री NEGRI बॉडीज कहते हैं, निग्री बॉडीज कहते हैं। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रक्शन कर देता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इससे जो है हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, जैसे लोगों को जो है पानी से डर लगता है, जो इसी से होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया जो है इसका जो वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 to 6 डेज होता है, मतलब 3 to 6 डेज में पता चल जाता है। ठीक है, और इसका जो वायरस है वो है एड्स इजिप्टी के थ्रू जो है ये फैलता है मॉस्किटो बाइट से। ठीक है, और ये काउज करता है लिम्फो एडिनोपैथी, मतलब कि इससे जो है लिम्फ का जो साइज है वो इंक्रीज होने लग पड़ता है, और लिम्फेटिक सिस्टम को ये है अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू फीवर को जो है हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। ये किससे फैलता है? इसका कॉजेटिव एजेंट है फ्लेबी वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 8 डेज, मतलब 3 to 8 डेज में ये सामने आता है, और ये किससे होता है? एड्स इजिप्टी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो चिकनगुनिया और डेंगू है वो दोनों एक ही वायरस से फैलते हैं, दैट इज एड्स इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, इसे जो है हम बाइफेजिक फीवर भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है
बाइफेजिक, और इसको चिकनगुनिया भी कहा जाता है। बाइफेजिक फीवर जो है वो चिकनगुनिया में भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है राइनाइटिस से फैलता है, काउज होता है राइनो वायरस से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो होता है वो काउज्ड बाय ऑर्थो मिक्सो वायरस से फैलता है, जिसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस से फैलता है। ठीक है, किससे होता है ये, वेरियोला वायरस से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी मतलब यही एक डिजीज है जो कि कंप्लीटली जो है इरेडिकेटेड होती है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। और इसमें जो एक जो साइमन बीबी है, ये जो थी ये लास्ट नॉन विक्टिम थी स्मॉल पॉक्स की इंडिया में। इंडिया में जो था मतलब 1975 में साइमन बीबी जो थी वो लास्ट विक्टिम थी इसकी स्मॉल पॉक्स की। लेकिन जो अली माओ मालिन है ये वर्ल्ड की लास्ट विक्टिम है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की 1997 में जो लास्ट मरीज आया था वर्ल्ड में वो था आली माओ मालिन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है, अवीजेडेन, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्सीला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्सीला, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मम्प्स। मम्प्स जो होता है इन्फेक्ट करता है पैरोटिडिस को, और इसको पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है। मम्प्स वायरस जो होता है इन्फेक्ट करता है पैराटाइट ग्लैंड को, ये सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है और उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स जो होते हैं रुबेला वायरस से होते हैं। नेक्स्ट है रुबियोला वायरस से होते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है रुबेला। रुबेला जो होता है एक जर्मन मीजल्स है और ये रुबेला वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस से होता है, इसको जो है ट्रिपल एसोसिएटेड फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रिपल रीएसोसिएटेड फ्लू वायरस कहा जाता है। और सार्स, इसकी जो वैक्सीन स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी जो मतलब सार्स की कोरोना वायरस स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डाइफ। ठीक है, मतलब नेक्स्ट है येलो फीवर। ये भी आपको याद रखना है, सार्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है येलो फीवर। तो येलो फीवर किससे होता है, येलो फीवर फ्लेवी वायरस से होता है, और ये किसके बाइट से होता है, एड्स इजिप्टी, ये एक फीमेल मस्किटो होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो जितने भी हमने आज डिजीज किए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, तो ये आपको सब याद रखने हैं, ये कई बार एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो छोटी सी। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी। प्लीज अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।